हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन में स्वागत है और मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट दोस्त राकेश। इससे पहले हमने जाना कि निवेश करने के कितने माध्यम हैं और कहां कहां कितना रिटर्न मिल सकता है। यह जानने के बाद आज का जो परिवेश है वह है म्यूचुअल फंड का, जहां हमें 13 से 50% तक का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। लेकिन फिर भी हमें निवेश करने से पहले कुछ चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए। जिस प्रकार हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम उसके फीचर्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि उसका रैम कितने का है, रोम कितने का है, उसका फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, उसकी बैटरी कितने mAh की है। ये सारे फीचर्स हम पता करते हैं। तो क्या हम निवेश करेंगे तो उस चीज़ का मूल्यांकन नहीं करेंगे? हमें उस चीज़ों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। तो हम आज का जो हमारा विषय होगा वह यह है कि निवेश करने से पहले हमें किन चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए। सबसे पहले 2 चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए। खुद का मूल्यांकन में हमें लक्ष्य का, यानी जो हमारा गोल है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, जहां हम निवेश कर रहे हैं वहां पर भी हमें कुछ चीज़ों का मूल्यांकन करना चाहिए, जैसे सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, कन्वीनियंस, टिकट साइज और टैक्स। इन सब सारे चीज़ों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं खुद का मूल्यांकन में सबसे पहले हम आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। जी भाई, हम इस महीने में हम कितने पैसे का बचत कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना है कि हम इस महीने या हर महीने हम कितना पैसा बचत करेंगे। जब इस चीज़ का मूल्यांकन होगा तभी हम अपने लक्ष्य के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 3,000 रुपये का इस महीने से हमने बचत करना है, तो 3,000 रुपये को हमने कहाँ किस चीज़ के, किस मकसद के लिए हमने उसको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा बच्चे की पढ़ाई का है, बच्ची का शादी का है, या हमारा रिटायरमेंट प्लान है। हर इंसान का गोल होता है। सबसे पहले अगर वो पढ़ाई करता है तो उसका पहला गोल क्या होता है? नौकरी जैसे ही लगती है तो उसका गोल क्या होता है? मैरिज या शादी, घर बनाना, फिर बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, और अंत में लास्ट गोल होता है रिटायरमेंट प्लान। तो ये सारे गोल होते हैं। तो अगर हम बचा रहे हैं तो उसको हमें अपने गोल के हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए 3,000 रुपया बचा रहे हैं तो हमें उसको 3 जगह लगाना चाहिए SIP में। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की पढ़ाई के लिए, बच्चे की शादी के लिए, एक रिटायरमेंट प्लान। इस तरह से हजार रुपया को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करके लगाना चाहिए। अगर हमें किसी को बंद भी करना है तो हम आसानी से उसको बंद कर सकते हैं, या हमें बढ़ाना है तो उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमें खुद का पहला मूल्यांकन करना चाहिए। इसके बाद आता है जहां हम निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए हम कहीं भी निवेश कर रहे हैं तो वहाँ किन किन चीज़ों का हमें मूल्यांकन करना। दूसरा है, जहाँ निवेश कर रहे हैं उसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए। जैसे सेफ्टी, मान लीजिए हम जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वहाँ हमारा पैसा कितना सेफ है, कितने दिन से कंपनी चल रही है, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी हमें कितना % रिटर्न देगी। ये सब सारे चीज़ों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा है लिक्विडिटी मतलब तरलता। उस कंपनी से हम कितना आसानी से पैसा ले सकते हैं, यानी जब चाहे तब हमें पैसा मिल सकता है या नहीं। जब हमें ज़रूरत पड़े हमें आसानी से पैसा मिल जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, 4 दोस्त एक चाय की दुकान पे गए। एक के पास 100 रुपया का कैश था, एक के पास 100 रुपया का गोल्ड था, एक के पास 100 रुपया बैंक में था और एक के पास 100 रुपया का ज़मीन था। और आप बताइए सबसे पहले चाय वाला किसको चाय देगा? ऑफिशियली जिसके पास 100 रुपया कैश है सबसे पहले चाय वाला उसको चाय देगा, क्योंकि वो आसानी से चाय का पैसा तुरंत उसके पॉकेट में है, दे सकता है। दूसरा जिसके पास बैंक में है,
क्योंकि आजकल गूगल पे, फ़ोन पे ये सब है, इसके माध्यम से भी वो पैसा पे कर सकता है, उसको भी दे सकता है। तीसरा, गोल्ड वाले को, वो भी कहीं से बेच करके और दे सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो भी दे सकता है। चौथा, ज़मीन में तो काफ़ी टाइम लग सकता है, ज़मीन खरीदने वाला ढूंढा जाएगा, फिर रजिस्ट्री होगी, तब उसको पैसा मिलेगा, तब वो उसको चाय वाले को देगा। तो इस प्रकार तरलता का मतलब आप समझ गए हैं कि हमें कितने आसानी से पैसा मिल सकता है। अगला है रिटर्न। भाई जहां हम पैसा लगा रहे हैं वहाँ हमें कितना % रिटर्न मिल सकता है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी हासिल करना चाहिए। अगला है कॉन्वेनियंस, यानी हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं हमें ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं करना है, हम पैसा आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। इन सब सारे चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा। टिकट साइज, यानी टिकट साइज कहीं ऐसा तो नहीं जो 50,000 रुपया महीना ही उसमें लगाना पड़े, या 1 लाख का प्लान हो या 50,000 का प्लान हो, इस प्रकार तो नहीं है प्लान। तो उस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। जब भाई हमें 500 रुपया महीना लगाना है और प्लान जो है 5,000 का है, तो कैसे हो सकता है। तो टिकट साइज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा है जहां 500 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए इस बहुत ही आसानी से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है टैक्स। भाई हम जहां पैसा लगा रहे हैं क्या हमारे पैसे पे कहीं ज़्यादा टैक्स तो नहीं लगने वाला है। तो इन सब सारे चीज़ों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उसके बाद ही हमें अपने पैसे का निवेश करना चाहिए। देखिए, मेरा मकसद है आप सभी को जागरूक करना कि आप जागें और समझदार बनें। ऐसे वैसे जगह पे पैसा नहीं लगाना है। कोई आके आपसे बोल दिया जे हम 2 साल में पैसा डबल कर देंगे, आप वहाँ पैसा लगा दें, नहीं। आप समझिए, कभी भी निवेश करने से पहले इन सारे चीज़ों का आप ध्यान दें, मूल्यांकन करें, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। ये सारे बातों का मूल्यांकन करके ही हमें निवेश करना चाहिए। देखिए, मेरा मकसद है आप सभी को हर वह जगह से अवगत कराना कि आप कहीं भी निवेश करें तो बिल्कुल सचेत होकर और लगे कि आप सब जानते हैं। इसलिए ऐसे ही और भी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज का मंत्र है सपनों की उड़ान। सपनों को पंख तभी मिलते हैं, सपनों को पंख तभी मिलते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। थोड़ा थोड़ा हर माह बचाना, सीखो SIP से भविष्य सजाना। ना तुरंत कमाई का मोह पालो, ना तुरंत कमाई का मोह पालो। धैर्य रखो, विश्वास से चलो। बच्चों की हंसी अपने घर का द्वार, SIP है उन सपनों का आधार। हर ख्वाब हकीकत बन सकता है, हर ख्वाब हकीकत बन सकता है, बस सही दिशा में चलना पड़ता है। हर ख्वाब हकीकत बन सकता है, बस सही दिशा में चलना पड़ता है। आज से ही शुरुआत करो, कल को सुनहरा बनाओ। SIP है वो सीढ़ी जो देती है सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।